Parvanya Rogo Gata Sava
निश्चितं रोहितं श्रीशस्त्रेयं साधिमां त्वां प्रपन्नं कविं पुराणमनुशासितार मनोरमीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादेत्य भरणं तमसत्परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ विशिष्य सर्वा मुर्गास्य अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां न पुनस्तवारे पश्यामि सर्वेश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत स्ववक्त्रं स्वदेशविदं अनन्तं यावापृथेयो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यधिकं महात्मम् हमीहि त्वां सुरसङ्ग्राहितन्ति प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराणि भूद्वादित्या वसवो ये साध्या विश्वेष्टिनो मरुत सोष्मभाष्ट गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति
सर्वप्रविश्यत्यनुरज्यते रक्षांसि विधिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तसेतसङ्गा तस्मात् तेन गवीरसे ब्रह्मणोऽप्यादिपते अनन्तवीरे सजलनिवास त्वमक्षरं समाधिरेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं धिक्काश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं सपितामहस्य नमस्ते सुसहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसकृष्टदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निर्विघ्नस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततोऽसि सगेति मत्वा सर्वं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसहस्रमक्षं तच्छामहे त्वामहमक्षमेव हिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया नमस्ते कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीजं हितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियप्रियायार्हसि देवसोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम श्री गीता जी का पाठ 9वां अध्याय
श्लोक संख्या 11 से 22 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तु मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणि मोघज्ञानाविचेतस राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्तदृढव्रता नमस्यान्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते यान यज्ञेन चाप्यान्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्पृधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहमृतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरे प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं निगृह्णाम्यत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्योश्च सरसत्साहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक नश्यन्ति दिव्याङ्गिरिदेवभोगा ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी
परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 राम। कोई बात छेड़ो, कोई बात हो बात हो। मन और बुद्धि इन दोनों में बड़ा द्वंद चलता है। मन बड़ा चलायमान है, तो बुद्धि का कैसे उस पर नियंत्रण किया जाए, इसलिए परिपक्वता आगे नहीं। मन इतना चंचल है, उस पर बुद्धि का नियंत्रण चल नहीं पाता है, तो कैसे बुद्धि का नियंत्रण मन पर चले, इसका उपाय बुद्धि का निश्चय एक होना चाहिए। तो बुद्धि के निश्चय की अपेक्षा भी आपका खुद का एक निश्चय होना चाहिए। एक ध्येय, एक लक्ष्य बढ़ जाए अपना, तो ये ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। अपना खुद का एक लक्ष्य हो जाए। हमें इस उम्र में क्या करना है, बड़ी भारी गलती है, बड़ा भारी अंधेरा है। हमें क्या करना है और हम क्या चाहते हैं, प्राय मनुष्य इसमें सोचते ही नहीं है कि मेरी चाहना क्या है। बहुत बड़ा अंधेरा है। ये चंचल है, बुद्धि ठीक है, मन है, इंद्रियां ठीक नहीं है। मूल में हम क्या चाहते हैं, यहाँ गलती है। अब बताओ भाई, कि मन में हो चाह के हम तो ये चाहते हैं। हमें चाहना का पता नहीं है। जैसे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। कभी के धन चाहिए, कभी के निरूपता चाहिए, कभी के मान चाहिए, कभी के बढ़ाई चाहिए, कभी के भगवान चाहिए, कभी से मुक्ति चाहिए। वास्तव में एक चाहना होनी चाहिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सब सिद्ध करो, कोई सिद्ध नहीं होगा, सब जीते रह जाओगे।
एक ध्येय हो जाएगा तो बहुत बड़ा भारी काम हो जाएगा। हर एक भाई के लिए ये बात बहुत आवश्यक है कि हम वास्तव में चाहते क्या है। आप विचार बताओ, आप इतने बैठे जिसमें कोई भाई अपने जिसमें मन या कोई बतावे कि हम यही चाहते हैं, क्या कहते हैं जीवन मुक्ति चाहते हैं। झूठी बात है। जीवन मुक्ति चाहते हैं झूठी बात है। ये सुनी सुनाई बात कहते हैं, मुक्ति चाहते नहीं है। चाहना की पहचान ये होगी कि जिससे जीवन मुक्ति नहीं होगी वो काम कभी नहीं करेंगे। दुख रहित सुख चाहते हैं, दुख रहित सुख चाहते हैं, ये बात कहते हो तो दुख रहित सुख कोई हो सकता है क्या? बताओ, ये बात कह दे मेरे सुनने से कह दी, दुख रहित सुख कैसे होगा बताओ? दुख रहित सुख नहीं है, सुख ही दुख है, दुख ही दुख है। कह रहे आनंद चाहते हैं। ये शब्द सुना हुआ कैसे? सब सुनी हुई बात मानता हूँ मैं, असली ध्येय की बात आई नहीं है अभी। हम ये चाहते हैं आप प्रवचन करते हैं, हम सुनते हैं, क्या हम कहते हैं? आप कहते रहे और हम सुनते रहे, हम तो यही चाहते हैं। ये कोई चाहना नहीं है, ये कोई ध्येय नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो के ये बात चल रही है, चल रही वो योग में बात मुख्य है कि चंचलता है बुद्धि की, मन की। अब वो बुद्धि है तो स्थिर नहीं होती है। बुद्धि क्यों नहीं होती है? तो मन की चंचलता के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण चाहिए, परंतु नियंत्रण तब होता है जबकि आपका एक ध्येय होता। ये बात कहाँ से निकली? चित्त की चंचलता है, वो कैसे मिटे, उसके ऊपर बुद्धि का शासन कैसा रहे, ये था ना प्रश्न। तो बुद्धि का शासन तब रहेगा जब आपका खुद का एक ध्येय होगा। बात इस पर चली है ना, मूल बात देखो किस बात चली। आपके जीवन का एक लक्ष्य हो जाए कि हम समझ में ये चाहते हैं। भाइयों, आप क्षमा करें, ये एक लक्ष्य बनाया ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। जब खास बात है, बहुत बड़ी भारी भूल है, मामूली भूल नहीं है। जैसे कोई आदमी घर से निकल जाए, अरे कहाँ जाना है ये न हो तो क्या दशा होती उसकी? घर से निकल गया, चल दिया, जाना कहाँ है पता नहीं। किसी से पूछेगे भाई हमें रास्ता बताओ, कहते कहाँ का, कहते कहीं का बता दो, तो बताने की जरूरत, कहीं चले जाओ तो बताने की जरूरत है। ऐसे मनुष्य जीवन में तो आ गए, अब इस जीवन में क्या करना है इसका पता नहीं। अब कोई कहे उसमें लग जाए, कोई कहे उसमें लग जाए, तो ये ठीक नहीं है। अगर आप उचित समझें तो एक एक भाई इस विचार करे कि हमारे जीवन में करना क्या है। कोई तो भूत प्राप्ति करना है, कोई यश प्राप्ति करना है, कोई सुख प्राप्त करना है, कोई मान बढ़ाई प्राप्त करना है। ये बदलती रहती है। एक बात, एक विचार करो, एक पर ठहरते नहीं है। कोई ठहरा हुआ तो बोलो भाई मैं एक बात पर ठहरा हुआ हूँ। हमको तो भगवत प्राप्ति चाहिए। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात, सच्ची बात है ही नहीं। भगवत प्राप्ति के बिना दूसरी चीज मिलने पर राजी नहीं हो गए। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तो चैन से न रहे। भगवत पर रोटी खानी पड़ती है, पानी पीना पड़ता है, सोना पड़ता है, इनमें रुचि नहीं, ना खाने की, ना पीने की, सोने की, बात करने की। नारायण हरि में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रेम,
बहुबात, क्या ये नहीं सुहाती है? एक भौतिक प्राप्ति चाहते हो तो क्या विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात ये नहीं चाहते हो क्या? इनमें मन नहीं लगता है क्या? आप थोड़ी कसौटी कैसे देखना पड़ेगा? हम क्या चाहते हैं, कसौटी कैसे देखा जाए? हमारी चाहना असली हो जाएगी तो फिर दूसरी चीज सुहाएगी नहीं, जिससे मन लगेगा नहीं। ये सब काम करते हुए भगवान में कैसे लग जाए? सब काम करते हुए क्यों? ये काम करते हुए क्यों आया बीच में? ये भी तो करना ही पड़ता है, इसलिए करना पड़ता अलग चीज है, पर करते हुए भगवान प्राप्ति ये कैसा आया? थोड़ा गहरा विचार करो, ये तमाशा नहीं है। करते हुए क्यों करें? भगवत प्राप्ति करना है, काम करना क्यों है हमारे को? ऐसे बातें मेरे को बहुत आती है। काम करते हुए भगवान का भजन करता, काम करते हुए भगवान की याद करते हुए भगवान का भजन, भजन ही करता है, करना है, ऐसे कई हो जाते हैं। असली ध्येय हमारा क्या है, ये अभी तक आपने जितने पूछे कोई मेरे संतोष की बात नहीं आई है। गलती बात है, बिल्कुल गलती है। कहते हैं अभी तक आपने एक लक्ष्य नहीं बनाया। कहते एक लक्ष्य बनाना कोई सुगम बात थोड़ी है। बिल्कुल सुगम है, एकदम ही। जैसे घर से निकल जाए, कहाँ जाना है, एक बात में क्या करेगा वो, ये तो सुगम नहीं है, तो बात आवश्यक है। आवश्यक तो जरूर है, वो एक लक्ष्य एक ही टाइम जा सकता है, बाकी वो लक्ष्य दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है। वो लक्ष्य नहीं हो रहा भाई, लक्ष्य एक बढ़ना पर विचलित नहीं होता, वो एक लक्ष्य बढ़ा नहीं है। मूल में जो मन की चंचलता है, उस बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्या कारण है? तो उसको मैंने कहा कि आपको क्या करना है, एक ध्येय आपका नहीं होगा तो बुद्धि का निश्चय नहीं होगा, और बुद्धि का निश्चय बिना मन पर नियंत्रण नहीं होगा, और मन का ठीक हुए बिना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगा। इस वास्ते आपका प्रश्न उसका मूल मैंने बताया। ये आपका खुद का एक निश्चय होना चाहिए, हमें ये करना है, तो फिर बुद्धि ठीक हो जाएगी। आप एक ध्येय बनाओ, अपने जीवन का एक ध्येय। अभी तक किसी की बात ऐसी नहीं आई है जो एक ध्येय उनका हो। जीवन में लक्ष्य एक हो ही नहीं सकता, अनेक लक्ष्यों में उसका क्या? अनेक लक्ष्य कोई सिद्धि नहीं होगा। एक एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, कोई सिद्ध नहीं होगा। मेरे से समय चला जाएगा। आज दिन तक उम्र बीती, उसमें आपने क्या किया? कोई पूछने वाला हो ठीक तरह से तो आपने क्या किया अभी तक? कोई काम नहीं हुआ है। न केवल धन कमाने में लगे हो, न केवल भोग भरने में लगे हो, न केवल मान में लगे हो, न केवल बढ़ाई में लगे हो, न कुछ परमात्मा की प्राप्ति में लगे हो, किसी में नहीं लगे हो। बहुत माया जो कहे, जैसे मैंने कहा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जो में लग गया उसमें लग गया, किसी ने कह दिया उसमें लग गए। एक ध्येय नहीं बना है सज्जनों, जब तक एक नहीं है तब तक दुख होगा, और कोई काम सिद्ध नहीं होगा, उम्र खत्म हो जाएगी। महाराज ये तो प्रश्न कर रहे हैं कि एक ध्येय बन ही नहीं सकता है। ये गलत बात है। एक ध्येय नहीं बन सकता तो कुछ काम कर नहीं सकते। बात दूसरी है ना, लक्ष्य की बात चल रही है।
वो दूसरा से जी वो कह रहे हैं कर्मण्यवादी कार्य फलेषु पदार्थ। हाँ ये थे आपके मूल प्रश्न था ना, उस मूल प्रश्न पर ये बात चलाई है, मैंने अपनी तरफ नहीं चलाई है। मूल प्रश्न है कि मन पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं है। ये भैया आपका खुद का एक लक्ष्य होगा तो हो जाएगा, ये हो ही जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बने देखो, स्वयं विचार करो, पुस्तक पढ़ो और किसी से पूछो जिज्ञासु हो करके कि क्या करें हम, एक लक्ष्य कैसे बने, ऐसी चिंता हो बन जाएगा। पुस्तकों में देखो, पुस्तकों देखकर विचार करो, अच्छे पुरुषों को मिलकर उनकी सलाह लो, समझ करो, ये आपसे आप पैदा होगी आपके पास में। जब एक लक्ष्य बनाने का ये तो भाव हो जाएगा तो आप इसके लिए तत्पर तो हो जाओगे, फिर एक लक्ष्य बन ही जाएगा। मैं करना होता है पाने के लिए, क्या पाना चाहते हो आप, करने का निश्चय हो जाएगा। बहुत बड़ी भारी समस्या है और बड़ा अंधेरा है। ये हमारा लक्ष्य नहीं बना ये कि? हाँ, ये अपना एक लक्ष्य नहीं बना है, बहुत बड़ा अंधेरा है। क्या कहते हैं? अब एक लक्ष्य हम लोग कैसे बनाए इसका? एक लक्ष्य ये उम्र भर में एक लक्ष्य बन जाए किसी का ही। जैसे धन कमाना है, हमें धन ही कमाना है, तो फिर धन के घाटा लगने में काम जाएंगे नहीं। और धन के बिना कोई बताएगा कि तुम्हें और बढ़िया सुख दिया जाए, चलो हम होटल में चलो सुख मिलेगा, बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगा। एक धन कमाना है हमें, तो लौकिक ध्येय भी बन जाए एक, तो उसे मन नहीं लगेगा। और ध्येय तो बनना क्या है, मैंने तो ये बात कही है कई बार, और फिर मैं कह दूंगा आप सीख लोगे, सीख कर कह दोगे, उसे काम नहीं चलेगा। लक्ष्य है वो धन, हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, ये एक ही चीज है। थोड़ा थोड़ा शब्दों में फर्क है, एक ही उद्धार, जिसमें कोई दुख न रहे, सब तरह सुख हो जाए, ऐसा है ये बात। और ये लक्ष्य एक बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए 2 नंबर की बात है। लक्ष्य पहले बना है, पीछे मनुष्य बने हो। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य बना है, और मनुष्य का कोई ध्येय है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई ध्येय हो सकता ही नहीं। इतना विचार करो आप। एक तत्व की प्राप्ति जीवन सदा के लिए है। भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है, आपने कहा ये पहले से बना हुआ है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। परंतु इसके उद्देश्य को लेकर के चलते हैं तो बड़ा कठिन मालूम देता है। कठिन तो तभी तक है जब तक पूरा विचार नहीं हो। पूरा विचार होने पर कृष्ण नहीं मालूम देगा। व्याकुलता होगी, बेचैनी होगी, भोजन करेंगे, जब पिएंगे, सोएंगे, पर चैन नहीं पड़ेगी। और ऐसे देखो, दुख में आनंद प्रकट होता है। आदमी दुख से उन्नति होती है, तो वो दुख हो जाएगा जब एक विचार हो जाएगा, दुख हो जाएगा, दुख में से एक साधन निकलेगा, एक ध्येय हो जाएगा। सारे ग्रस्ती है और ये सारे ग्रस्ती ये चाहते हैं कि वास्तव में हमारा लक्ष्य कैसे बने। हम सब दुखी है इस बात से, लेकिन उसकी पूर्ति इसलिए नहीं हो रही कि सही मार्गदर्शन है ही नहीं हमको, और इसीलिए आपके दर्शन को आते हैं। नहीं, मार्गदर्शन चाहिए तो आपका लक्ष्य तो बताओ हमारे को। तो भगवत प्राप्ति है, आपके आदेश। यहाँ भगवत प्राप्ति नहीं है,
धन मिलने से खुशी आती है नहीं आती है, धन चला जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है, घर में कोई मर जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है, बताओ। अनुकूल परिस्थिति में सुख होता है कि नहीं होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में दुख होता है कि नहीं होता है। एक लक्ष्य बढ़ने पर ये नहीं रहेंगे, तरह तरह से गिर जाओ सब कुछ हो, सिद्धि असिद्धि कुछ भी हो जाए, धन आ जाए चला जाए, एक कोई हमारा बिजनेस नहीं कर सकेगा वो। हमारा एक ध्येय एक है, लक्ष्य भी एक है हमारा। तो महाराज जी की जीवन में एक ही लक्ष्य बन जाएगा कि हमें इस उम्र में भगवत प्राप्ति ही करना है। तो हमारे घर गृहस्थ का काम कैसे चलेगा? गृहस्थ का काम कैसे चले? तो फिर आप ध्येय बना पूछो, मैं बताऊंगा, खूब बताऊंगा अच्छी तरह से। आप एक ध्येय बना लो, बढ़िया बताऊंगा। अब आप किसी काम करते हैं इससे बढ़िया बताऊंगा, अभी जो करते हो ना इससे बढ़िया होगा। मैं ठगाई नहीं करता हूँ, आपको धोखा नहीं देता हूँ। आपका एक भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन जाएगा तो गृहस्थ का काम बहुत बढ़िया होगा। अब इतना बढ़िया नहीं हो रहा है, इससे बढ़िया होगा। यही बताइए आप। हाँ, ये बताऊं मैं, भगवत प्राप्ति का एक लक्ष्य होने से किसी को दुख होवे ये बात नहीं करोगे आप। क्यों? किसी को दुख होता है तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। देखो एक बात बताऊं, जैसे मेरा शरीर है, मेरे को सब तरह से सुख देना चाहते हो, भोजन से, वस्त्र से, आदर से, सत्कार से, पूजा से, पुष्प से, चंदन से मेरा पूजन करते हो, परंतु एक अंगुली इतनी काटना चाहते हो तो मैं राजी हो जाऊंगा क्या? काटने तो इतनी सही है और सबसे पूजा करेंगे तो मैं राजी हो जाऊंगा? अब बताओ, सब जग ईश्वर रूप है, किसी को भी दुख मन से भी कैसे दे सकते हो आप जब ईश्वर को चाहते हो? सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जग ईश्वर रूप है, ईश्वर की आप चाहते हो तो किसी को भी मन से दुख नहीं दे सकते, कभी किसी की हानि पहुंचा नहीं सकते। तो गृहस्थ का काम बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। ध्येय आप बनाओ, एक परमात्मा की प्राप्ति चाहते तो किसी को दुख देते हो तो किसी वो कोई है, वो परमात्मा का अंग है कि नहीं है? परमात्मा की पूजन चाहते तो अंग को कैसे कष्ट करोगे? मेरे सब को पूजा करो, इतनी उंगली काटोगे, ये कैसे होगा? रहने दे तेरी पूजा, कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं बात। किसी को कभी दुख दे नहीं सकता, सभी को सुख पहुंचाएगा, सुख पहुंचाएगा नहीं तो दुख नहीं दे सकता किसी को भी। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, अधिकार से किसी की भी हानि कर नहीं सकता वो, जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। क्यों किसी की हानि पहुंचे? वो अपने ध्येय में बाधा होगी, परमात्मा तो प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। कैसे हम करेंगे? वो एक ध्येय बनने पर किसी को दुख न हो। अरे भाई अगर चाहे तो किसी को व्रत ले लो कि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, शरीर से, वाणी से, मन से किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, वाणी से बुरा कहूंगा नहीं, कानों से बुरा ही सुनूंगा नहीं, दृष्टि से किसी की बुराई देखूंगा नहीं, बुराई का त्याग कर दूंगा। अगर ये एक व्रत आपका हो जाए सब काम सिद्ध हो जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। एक ही सिद्ध हो, एक ही कि किसी की बुराई नहीं करूंगा, कभी किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी की बुराई सुनूंगा नहीं, किसी की बुराई कहूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं। बुराई छोड़ दो सर्वथा, आप सर्वथा बुराई छोड़ दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। किसी की बुराई नहीं करेंगे। आप करके देखो, ऐसी जितनी शंका है वो मेरे सामने लाओ कि महाराज व्यापार करते हैं, आदमी ने हमें धोखा दे दिया, हम क्या करें?
कई प्रश्न मैं बता दूंगा, कई अगर आप भी कर लोगे। पहले इतना विचार हो जाए कि भाई किसी को दुख नहीं देना है। बड़ा भारी काम है, मामूली काम नहीं है ये। अब करके देखो, लक्ष्य एक बना लो कि कम से कम किसी को मैं कष्ट नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगा, किसी की बुराई करूंगा नहीं, किसी की बुराई सुनूंगा नहीं, किसी की बुराई देखूंगा नहीं, किसी का बुरा सोचूंगा नहीं। ऐसे होगा आपको ध्येय सिद्धि हो जाएगी। एक विचार पर एक बार, इतनी छोटी बात है, किसी की बुराई करूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं। आप संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे। हाँ करते समय अगर कोई बुरा काम करे, हाँ, तो फिर उसके संग कैसा व्यवहार किया जाए? सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा अच्छे से, पुर्जा बता सकता हूँ मैं। अपने बुराई करनी नहीं है, वो बुराई करे वो करे, अपनी बुराई करनी नहीं है। और वास्तव में तो उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर्ज जो करे भलाई। मंद करने वाले की भलाई करे। ऐसी बात थी तो फिर महाभारत की लड़ाई कैसे हुई? ऐसी बात थी कि अगर वो बुराई करता है, हम बुराई नहीं करें, तो फिर महाभारत की लड़ाई कैसे हुई? महाभारत की होगी, आपकी लड़ाई होगी। महाभारत की हो जाए, आपके नहीं होगी। महाभारत की हो जाएगा नहीं, आपकी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्या पापा पूछो, विचार करो, आपकी लड़ाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी बात, सामने रखने से लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती, तत्व का निर्णय नहीं होता, सच्चाई को नहीं प्राप्त कर सकता। औरों को सामने रखोगे, महाभारत को सामने रखो, कैसे तत्व का निर्णय करोगे? आप अपने आप को सामने रख सोचो तो आपका तत्व निर्णय होगा, आपको मार्ग मिलेगा। अपना एक लक्ष्य बनने पर बुद्धि में एक बात होती है। गीता ने कहा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका, व्यवसाय बुद्धि एक हो जाना, व्यवसाय निश्चय बुद्धि एक होती है। एक व्यवसाय में बुद्धि होने से अपिचे सुदुराचारो, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, कसाई से कसाई, ऐसा अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग हो जाएगा तो साधु मान लो, भगवान कहते साधु हो जाएगा। और क्षिप्रम भोजी धर्मात्मा हो जाएगा। और शास्त्र शांति को प्राप्त है। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही है, मैं तो गीता के अनुसार कह रहा हूँ। एक ध्येय हो जाएगा, एक लक्ष्य सम्यक व्यवस्थित हो, इसे एक निश्चय होने से आपको रास्ता बड़ा सुगमता से मिल जाएगा। अभी तो ये भी एक कैसे हो जाए, हम कृष्ण में बैठे हैं, हमारे सब चीजें चाहिए, सब चीजें मिलेगी सुगमता से। अभी जो चाहते हैं सुगमता से नहीं मिलेगी, सुगमता से काम नहीं होगा। एक ध्येय बन जाएगा, सुगमता से काम होगा। लक्ष्य एक बनने पर कठिनता नहीं मालूम रहेगी, कठिनता नहीं मालूम रहेगी, कठिनता सुगम हो जाएगी एक लक्ष्य बनने से। जैसे मैंने बताया बुराई नहीं करूंगा, एक दूसरा करे भलाई। मैं ये नहीं कहा कि भलाई करूं, चौपाई तो वो बताइए, मंद कर जो करे भलाई। भलाई का मतलब आप पर लाद नहीं हो, केवल बुराई नहीं करेंगे, वो करे बुरे जो करे, बढ़िया तो एक भलाई करो उसकी, मंद करो जो करे भलाई। भलाई भला मत करो, बुरा नहीं करेंगे, एक इसकी होनी चाहिए, हम बुराई किसी की नहीं करेंगे। इसमें विचार करो और शंका है उसको सामने रखो, वो खूब बताऊंगा मैं। मेरी कई पुस्तकें पढ़ी हुई है, कई बातें सुनी हुई है, कई सुनाई हुई है। महाराज जी, बात इनकी ये है कि बुराई रहित होना है, हाँ, परंतु सबसे पहला काम हमारा घर गृहस्थ का काम चलते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो। बात तो यहाँ चली थी, तो मैं नहीं कहा ये, मैं बोल रहे हैं। हाँ, उन्होंने पहले यही बात रखी थी, ठीक है, घर गृहस्थ से
व्यवहार करते हुए ये सब काम करते हुए हमको बहुत प्राप्ति हो। तो मैं क्या ऐसा हो जाएगी, किसी की बुराई मत करो। तो ऐसा न तो इससे पैसा पैदा हुआ, न कोई कुटुंब का पालन हुआ, और सब होगा बिल्कुल धोखा नहीं देता हूँ मैं, होगा, बढ़िया होगा। आपका ध्येय ऐसा बढ़ जाएगा तो उसका काम बढ़िया होगा। आपका कोई बैरी रहेगा ही नहीं, बैर करके थक जाएगा और पगा पड़ जाएगा। क्या पग नहीं पड़े तो कोई पर आपका बैरी नहीं होगा, कोई हो नहीं सकेगा, किसी की ताकत नहीं है। वेरी तो नहीं, वो घर का खर्चा चले इसलिए। घर का खर्चा चलेगा, घर का खर्चा चलेगा। देखो एक क्षमा करना, एक बात कहूँ, हम कुछ नहीं करते हैं, रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, टिकट मिलता है, पुस्तक मिलती है कि नहीं? धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आण मिले सब थोक। धान नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आण मिले सब थोक। मिलता है ना? इतिहास में तो कोई उदाहरण नहीं मिलता है जो गृहस्थी में रह करके दूसरे की बुराई नहीं करके ऐसा अपना काम किया। ऐसा तो कोई उदाहरण मिलता नहीं है, क्योंकि महाभारत में उनके साथ तो श्री कृष्ण थे, युधिष्ठिर थे, ऐसे लोग थे। हमारे साथ तो न श्री कृष्ण जी है न युधिष्ठिर है। भैया देखो, मैं बता भी दूंगा, आप मानोगे नहीं। मैं घर में रहता और बुराई नहीं करता है आदमी। ऐसी कोई उदाहरण तो बताइए। हाँ उदाहरण है, उदाहरण अपना आप मानो जब होगा ना। हमारी दृष्टि में जयदयाल जी है, बोलो बताओ। जयदयाल जी अभी सही नहीं रहा उनका, पर मेरी जानकारी में ऐसे थे वो। आपने कहा कि किसी की बुराई न करे और किसी को दुख न पहुंचाए, पर आदमी जब कार्य करता है तो किसी को बुरा भी लगता है, किसी को दुख। तो किसी को बुरा लगता है भाई, लगता आपके ठेके नहीं है। आप बुराई मत करो, इसे कहा मैं। किसी को बुरा न लगे ये नहीं कहा है मैंने। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैं जैसे अभी आपके सत्संग। अब उदाहरण तो मैंने कहा उसका आप विचार ही नहीं करते। मेरे उदाहरण कहने में मेरे संकोच था, कहना नहीं चाहते थे, पर एक बताओ तो बताया। अब उसमें शंका करो। उदाहरण के रूप में मैं आपने बात सुनी कि नहीं? वापिस बात तो सुनी होगी ना? सुनते नहीं, बेग है बेग।